हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑर्डर फ्लो समझने में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप ऑर्डर फ्लो काफी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे अपने प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ। तो आपके सामने लिखा है फुटप्रिंट डीप डाइव एंड फुल ट्रेड वॉक थ्रू। मतलब फुटप्रिंट जो है वो बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इतना डीप है कि ये अगर मैं 20 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ तो ये 20 मिनट्स भी इनफ नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप इसको जितना एनालाइज करोगे ये आपको उतनी अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझाते सिखाते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि भाई ये जो कोर्स आप देखने वाले हो 20 मिनट्स में, ये क्या क्या कवर करता है। तो ये आपको जो फुटप्रिंट का मैथ है वो बताएगा, रूल क्या होता है वो बताएगा, किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट में फुटप्रिंट चार्ट वो बताएगा, कंटेक्स्ट, ट्रेड एंड द आउटकम, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके आपको प्रॉफिट निकालना है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ फुटप्रिंट सेल। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आज से पहले आपने फुटप्रिंट चार्ट का नाम सुना है, और जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी व्यूअर्स हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, दे आर टोटली जीरो। मैं ये मान के आपको ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए, फुटप्रिंट चार्ट जो होता है ना, वो 4 चीजों का समरी होता है। क्या होता है वहां पे? सबसे पहले हमारे पास होता है बिड वॉल्यूम एंड आस्क वॉल्यूम। मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले लोगों को ये नहीं पता होता है कि आस्क वॉल्यूम मतलब क्या है और बिड वॉल्यूम मतलब क्या है। मतलब आस्क अगर कहीं लिखा है तो वो क्या बता रहा है, और कहीं पे बिड लिखा हुआ है तो वो क्या बता रहा है। तो आस्क का मतलब होता है बायर का कॉन्ट्रैक्ट, और बिड का मतलब होता है सेलर का कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना। लैंग्वेज में अगर हम कहें तो आस्क वॉल्यूम मतलब बायर्स के नंबर, और बिड वॉल्यूम मतलब सेलर्स के नंबर। अगर मैं कह रहा हूँ आपके सामने एक हैमर बना होगा ऐसे, तो यहाँ पे जो भी फुटप्रिंट पे चार्ट में दिखेगा, तो वहां पे अगर राइट साइड है तो वो बायर साइड वाले होंगे आस्क वॉल्यूम, अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो सेल वाले वॉल्यूम होंगे। ये मैं आपको फर्दर कुछ मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसा दिखता है, क्या विजुअलाइजेशन है उसके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि देखो यहाँ पे जो है ना, एवरी सिंगल प्राइस लेवल इनसाइड अ कैंडल कैरीज 4 नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स है? आस्क, बिड, डेल्टा और टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आस्क और बिड तो मैंने आपको बता दिया। आस्क का मतलब बाय साइड कॉन्ट्रैक्ट, बिड मतलब सेल साइड कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये टोटल वॉल्यूम है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आए थे। ठीक है, नंबर ऑफ बायर इतना, नंबर ऑफ सेलर इतना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डेल्टा का, जो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फुटप्रिंट चार्ट में आस्क वॉल्यूम होता है और बिड वॉल्यूम होता है। अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि भाई ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपके सामने रख रखा है। ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने फुटप्रिंट चार्ट के टर्मिनल से लिया है और मैंने यहाँ पे अटैच किया है। तो आप सिंपल सा चीज देखिए कि ये दिखता कैसा है, पहले इसको समझने का कोशिश करिए। तो मैंने आप यहाँ आपके सामने ना कुछ मार्किंग्स करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखो, इस पे फोकस करते हैं, एक सिंगल मार्किंग पे। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं अभी एक चीज को मार्क कर रहा हूँ, दिस इज ग्रीन वन एंड दिस इज रेड वन। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है वो बायर का साइड है, और जो रेड वाला है वो सेलर का साइड है। आस्क साइड इज इक्वल टू बायर, बिड मीन्स सेलर। यहाँ पे क्या है, अपने को क्लियर हो गया कि राइट साइड में बायर है, लेफ्ट साइड में सेलर है। यहाँ पे फिर ये क्या हो रहा है, 68, 53, 75, ये क्या है? ये हमारा है टोटल वॉल्यूम। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या, क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यार यहाँ पे 37 इंटू 31 है, ये 68 कब से होने लगा? ये 33 इंटू 42 है, 75 कब से होने लगा? तो ये आपको देखो, ये वॉल्यूम की तरह बना हुआ है, तो ये आपको टोटल वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज का कॉन्सेप्ट था इसका, जिसमें आस्क और बिड आप समझ चुके हो और टोटल वॉल्यूम समझ चुके हो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो थोड़ा छुपा हुआ है कि भाई ये नंबर रेड क्यों है, और कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा चार्ट में, ये नंबर जो है यहाँ पे इस तरीके से, ये नंबर कुछ कुछ जो है लाइक हाईलाइटेड, अब खुद से क्यों ऐसा है, यही चीजें जो है हम आगे एडवांस लेवल पे सीखने वाला है। तो आस्क पर बिड चार्ट में कैसा दिखता है आपको वो पता चल गया, तो अभी आप एलिजिबल हो आगे के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए। यहाँ पे सबसे पहले अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट है मैथ का, वो है डेल्टा और क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, डेल्टा कैसे समझते हैं। तो डेल्टा क्या होता है ना, डिफरेंस होता है। बहुत लोग आपके सामने यूज करेंगे वर्ड की डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है। अगर आप डेल्टा को कट कर दो और इसको कहो
कि भाई मैं तो डिफरेंस की बात करूंगा। तो डेल्टा क्या होता है, आस्क माइनस बिड। आस्क के जितने भी नंबर्स होंगे अगर उसमें से आप माइनस कर दो बिड तो वो हो गया डेल्टा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव डेल्टा। ये हट गया है, सॉरी पीपीटी की मिस्टेक है कुछ यहाँ पे प्रेजेंटेशन में। तो क्या है क्यूमुलेटिव डेल्टा, क्या होता है कि आप प्रीवियस जितने भी आपके डेल्टा के नंबर्स होंगे आप वो सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हो रनिंग डेल्टा के साथ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पे है लिखा हुआ C1 C2 C3 C4। ये क्या कर रहा है, ये एक कैंडल को डिनोट कर रहा है। सॉरी, तो ये क्या कर रहा है, C1 कह रहा है कि देखो बिड के नंबर 640 थे, सेलर इतने थे, बायर इतने थे, तो डेल्टा क्या हो गया, इतना आया। अब डेल्टा कैसे आया, 710 माइनस 640। फिर क्या हुआ, 705 माइनस 590। फिर क्या हुआ, 640 माइनस 710। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा निगेटिव हो रहा है। सेलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, इधर में क्या था, बायर स्ट्रांग था। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। इस वर्ड को आप मत ले लेना कि सेलर अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो सेलर स्ट्रांग है, डेल्टा माइनस है तो जो है सेलर, सॉरी डेल्टा माइनस है तो सेलर स्ट्रांग है, डेल्टा पॉजिटिव है तो बायर स्ट्रांग है। ऐसा नहीं होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट मिला करके चलना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्यूमुलेटिव क्या होता है, आप प्रीवियस डेल्टा को आप ऐड करते रहते हो। 70 हो गया, 70 प्लस 1 115 ऐड करोगे तो 185। 185 जो आया है, 185 माइनस 70 ऐड करोगे तो 115, 115 माइनस 260 करोगे तो माइनस 145। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा। अभी तक एक छोटा सा रिवाइज करते हैं। पहले हम लोगों ने सीखा फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में क्या होता है, आस्क होता है, बिड होता है, ये दोनों का वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है और डेल्टा होता है। डेल्टा के साथ साथ आपने देखा कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है और आपने देखा कि क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या होता है। अब यही चीज हम चार्ट में देखने वाले हैं कि भाई ये दिखता कैसा है, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है, एक कैलकुलेशन का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने वाला है, इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट। अब ये इम्बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये बताता है कि मार्केट में कहाँ ऊंच नीच हो गई, ठीक है। अब देखो अचानक से क्या हो रहा है, प्राइस चल रहा है, वहां पे 100 नंबर ऑफ सेलर आ रहे हैं, 100 नंबर ऑफ बायर आ रहे हैं। फिर अचानक से प्राइस क्या हुआ, 200 नंबर ऑफ सेलर आए और अचानक से 1000 नंबर ऑफ बायर आ गए। तो क्या हो गया, आपस में जो तालमेल बायर और सेलर का चल रहा था वो अचानक से इंक्रीज हो गया। तो जब वो इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो ये इम्बैलेंस का क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो मेरी जिम्मेदारी होता कि मैं आपको ये फॉर्मूला भी बताऊं, बट आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको बस कॉन्सेप्ट सीख करके ट्रेड करना है। तो आप फोकस करिए कि इम्बैलेंस क्या होता है, कि भाई अगर सेलर 40 है ना तो उसका अगर 3x आ गया तो वो इम्बैलेंस हो गया। ये सेम चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 है तो बायर 190 आ गया। यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है कि देखो यहाँ पे क्लियर 3 गुना ज्यादा था, इसीलिए नंबर ऑफ जो इम्बैलेंस है वो बहुत परफेक्ट था। यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस तो हुआ है लेकिन वो 2.1x ही हुआ है, तो ये इम्बैलेंस परफेक्ट नहीं है। अब यही चीज में इम्बैलेंस के साथ साथ आता है स्टैग्ड इम्बैलेंस, ठीक है। तो इम्बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आइए, स्टैग्ड इम्बैलेंस क्या होता है और ये क्यों मैटर करता है, ठीक है। तो स्टैग्ड इम्बैलेंस जो बोलता है कि ये एक कंटिन्यूअस जोन में आता है और ये 3 consecutive imbalance level in the same direction mark where the next leg is likely to launch from। मतलब समझो, प्राइस चल रहा है और वहां पे कंटिन्यूसली 3 बार जो है सेलर या बायर हाई लेवल ऑफ नंबर्स, हाई लेवल ऑफ ऑर्डर लगाया है। क्या हो रहा है, एक इम्बैलेंस जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है 2391, 2390, 2390। यहाँ पे देखो पीछे का जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है, उसमें सेलर का नंबर जो है हमेशा कम रहा है लेकिन बायर का नंबर एग्रेसिवली बढ़ रहा है लगातार। तो ये क्या बता रहा है, ये स्टैग्ड इम्बैलेंस बता रहा है। अब आपको लग रहा होगा यार क्या थ्योरी बता रहा है, मेरे को बताओ, ट्रेड करना है, पैसे कमाना है, तो ये कैसे समझ में आएगा। तो ये इसका थियोरेटिकल पार्ट था। अब यही सेम चीज मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि भाई ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बायर किधर है, सेलर किधर है। तो यहाँ पे जो राइट साइड वाला नंबर है ये बायर का है, जितने भी राइट साइड वाले नंबर है बायर के हैं और जितने भी लेफ्ट साइड वाले नंबर है वो किसके हैं, सेलर के। अब यहाँ पे देखो एक इम्बैलेंस हुआ है, तो इम्बैलेंस सबसे पहले समझो, इम्बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, 07, 723, 1348, 6348, 4322, 2520। तो ये क्या हो रहा है ना, ये इम्बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस प्राइस पे मार्केट, लेट्स अज्यूम यहाँ कोई प्राइस चल रहा है, ठीक है, यहाँ एक प्राइस चल रहा है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। इस प्राइस पे देखो आप कि क्या था, नंबर ऑफ बायर 1 था लेकिन ठीक पल में उसी प्राइस पे नंबर ऑफ सेलर 7 आ गया। अब 7 आ गया तो क्या हो गया, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया।
फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ बायर भी 7 आया, लेकिन इम्बैलेंस क्या हुआ कि वहां पे नंबर ऑफ सेलर 23 आ गया। मतलब समझ रहे हो, ऑर्डर बायर का अगर जितना लग रहा है तो सेलर का कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नंबर लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्बैलेंस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, अब देखो इधर राइट साइड में देखो, सेलर नंबर 5 है, यहाँ पे क्या हो रहा है 16, मतलब 5 का क्या होगा 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर बढ़ के आ रहा है, तो इम्बैलेंस है। 0 है 2 है, 0 है 9 है, यहाँ पे 4 है 17 है, तो ये क्या हो रहा है इम्बैलेंस हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट इम्बैलेंस तक तो ठीक है, लेकिन एक सबसे मिथ है जो लोगों को नहीं समझ में आता है, मैं वो भी क्लियर करने वाला हूँ। उसको बोलते हैं स्टैग्ड इम्बैलेंस। स्टैग्ड इम्बैलेंस क्या होता है, कंटिन्यूअसली मार्केट में इम्बैलेंस रन होता है, और ये इम्बैलेंस ना सीक्रेट तो नहीं कहूंगा, डीप स्टडी और डीप एनालिसिस कहूंगा। स्टैग्ड इम्बैलेंस जो होता है, अगर वो मार्केट में कहीं फॉर्म हो रहा है तो वो ब्रेकआउट के लिए, सेलिंग का रेजिस्टेंस या बाइंग का सपोर्ट के लिए काम आ सकता है, और वो मार्केट में एक ट्रेंड भी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आपके सामने देखो, आपके सामने 3 स्टैग्ड इम्बैलेंस हैं। कंटिन्यूअस सेलर ने प्राइस को इंक्रीज किया है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो पूरा जोन है यहाँ पे, ये पूरा जोन ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। देखो मार्केट ऐसे ब्रेक किया, मार्केट उसके बाद रिटेस्ट किया, ट्राई किया ऊपर जाने का, ट्राई किया, फिर जो है ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, इम्बैलेंस और स्टैग्ड इम्बैलेंस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, ये कैसे इफेक्ट करता है। मैंने आपको बातों ही बातों में बोल तो दिया, लेकिन इसे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है, अपने को स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन वाला सिग्नल देता है, और ये मार्केट का पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी डिसाइड करता है, और ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन करता है। ठीक है, और ये वेव काउंट, अगर मैं इलोइट वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कभी आपको, तो मैं ये वेव काउंट जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। ठीक है, हालांकि क्या है, मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है वो छुपा करके रखते हैं। तो आपको ना सीखने के लिए ना खाली एक फुटप्रिंट चार्ट पे रिलाई नहीं करना है, आपको बहुत सारी चीजें सीख करके साथ में इसको कंबाइन करके इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर दे रहा हूँ, या आपने से भी आप पॉज कर लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा, एक है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि भाई देखो, मार्केट में सेलर जो है चाह रहा है कि मैं गिरा दूंगा प्राइस, मैं तो मतलब रहने नहीं दूंगा मार्केट को ऊपर, मैं नीचे नंबर्स बिड बिड बढ़ाई जाऊंगा, और बायर क्या हो रहा है उसको खरीदे जा रहा है, और प्राइस मूव ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कोई एक जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने वाला जो पार्टी है, जो अगर सेलर है मूड में कि मेरे को सेल करना है, तो बायर है वो चाह रहा है कि नहीं मेरे को बाय करना है, तो वो क्या करेगा, हायर नंबर ऑफ ऑर्डर वहां पे लाएगा, और वो मार्केट को अब्जॉर्व करेगा। उससे क्या है, मार्केट उतना नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट एक मोमेंटम डिसाइड करेगा कि चलो चलो अब ऊपर चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट वही है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है कि देखो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, देखो प्राइस में सेलर था, यहाँ पे बाइंग आया, फिर सेलिंग हुआ, फिर सेलर आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल में ध्यान से देखो आप, सेलर देखो कितने सारे आए, 3 बड़े बड़े सेलर्स आए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे इतने सारे बायर्स आए। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मार्केट में एक कॉन्सेप्ट ला दिया कि चलो भाई हम जो है अब प्राइस को एब्जॉर्ब करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को प्राइस को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। हालांकि ये तो ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया, ऊपर भी नहीं जाएगा इतना जल्दी, और ये नीचे भी नहीं जाएगा, ये साइडवेज होगा थोड़ी देर के लिए, और जब ब्रेकआउट देगा तब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स ऑफ जो कंटिन्यूअस जो स्टैग्ड इम्बैलेंस है, ये क्या बता रहा है कि देखो यहाँ पे ना सपोर्ट बन गया है, तो ये एरिया सपोर्ट का था, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है इस रेंज में। तो आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना है, इम्बैलेंस, स्टैग्ड इम्बैलेंस, डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा, इन सभी चीजों को मिला करके आपको यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे आगे आइए एक और एग्जाम्पल कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेलर ने डिसाइड किया कि चलो सेल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर भी आ गया। फिर क्या हुआ, सेलर ने फिर कहा नहीं नहीं प्राइस को नीचे लेकर के चलो। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर आया कंटिन्यूसली 3 पॉइंट बोला कि नहीं 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 अब तो सेल होगा। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सीखा स्टैग्ड इम्बैलेंस, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूसली 3 अटेम्प्ट हो कि नहीं भाई एग्रेसिवली प्राइस को नीचे गिराना है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। एक प्राइस पे 7 नंबर ऑफ सेलर आए, एक प्राइस पे 13 नंबर ऑफ सेलर आए, एक प्राइस पे 18 नंबर ऑफ सेलर आए। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही बायर आया, लेकिन वो 37 नंबर ऑफ बायर लेकर के आया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका पूरा ऑर्डर एब्जॉर्ब हो गया। पूरा ऑर्डर जब एब्जॉर्ब हो गया तो मार्केट ने थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब किया, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। आपको दिख रहा होगा यार ये तो काफी छोटा मूवमेंट है, लेकिन देखो 4114 से मार्केट चला गया 4124 पे चला गया। मतलब ये आपके सामने 1000 पिप जो है
दे चुका है, ठीक है? ओके, तो अब जो है हमारे पास एक एग्जॉशन है, ये कॉन्सेप्ट हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि एग्जॉशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जब आप सारी चीजें सीख जाओगे तब आपको समझाने की बारी आएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, जब गिर रहा होता है तो लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखना होता है कि नहीं, प्राइस जो है सेलर के नंबर बढ़ने दो, लेकिन बायर का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे घटने दो। जैसे ही क्या है, सेलर ऑर्डर तो लगाएगा लेकिन प्राइस मूव नहीं करेगा, तो वो क्या हो रहा है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है। मतलब नंबर लग रहे हैं सेलर के लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तो वो क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। मतलब सेलर की एनर्जी जो है वो खत्म हो रही है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने आज कवर किया फुटप्रिंट चार्ट में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, व्हाट दिस वॉक थ्रू रियलिटी, तो यहाँ पे बताता है सबसे इंपॉर्टेंट कि डेल्टा क्या है, रेशियो बिट क्या है, वन टूल इज नेवर इनफ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन और ब्रेकआउट का मिथ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो यार, डेल्टा क्या है, लाई डिटेक्टर है। अब लाई डिटेक्टर क्या है, झूठ पकड़ने वाली चीज। देखो क्या बताता है, प्राइस कैन राइज व्हाइल डेल्टा फॉल, दैट गैप इज ऑफन द अर्लीस्ट मोस्ट रिलायबल वार्निंग। अब जैसे क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और डेल्टा गिर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्राइस आपका अगर ऊपर जा रहा है तो डेल्टा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डेल्टा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और डेल्टा नेगेटिव है तो होशियार रहना, मार्केट में आपका पोजीशन कभी भी, आपका टेबल चेंज हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे रेशियो बीट गट फील, ये क्या है, द 3x इम्बैलेंस रूल टर्म्स लुक एग्रेसिव इनटू टेस्टेबल रिपीटेबल नंबर। मतलब कहीं पे भी अगर ये इम्बैलेंस हुआ है जो 3 गुना हिसाब से है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। और ये एक वार्निंग है, वन टूल इज नेवर इनफ। मतलब इकलौता यूज करोगे, कुएं में जाके कूदोगे, तो कभी भी एक टूल को अकेले यूज मत करो। फिर यहाँ पे बात है एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू ब्रेकआउट। ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? कि भाई एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मार्केट ड्रॉप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन प्राइस के आने के बाद क्या होगा, नंबर्स ऑफ सेलर का ऑर्डर तो बढ़ेगा लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझो कि जहां पे एब्जॉर्ब होना है वहां से ब्रेकआउट हो जाएगा। किस तरफ ब्रेकआउट होगा, मान लो प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि प्राइस गिरते गिरते आप सोचो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। नहीं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मार्केट की स्पीड को बताता है, ब्रेकआउट नहीं होता है। तो ये वार्निंग था। ये चीज को अगर आप समझ पाए हो, अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करना। कोई भी डाउट है वीडियो पे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये मोटिवेट करेगा कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वॉल्यूम प्रोफाइल लेकर के आऊं, और फुटप्रिंट चार्ट का भी और डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में इसके साथ आपका जो है एक्सप्लेन करूं, और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मैं वो चीजें लाऊंगा। और इस कोर्स का जो अगला टॉपिक है वॉल्यूम प्रोफाइल, मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है? तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टाइम मैं अपना इंस्टा आईडी भी ऐड करूंगा, फॉलो करो वहां पे, ठीक है?